Good morning student, welcome back to the another video of economics chapter 1. Here is the complete question and answer of economics chapter 1. Okay, the question number 1 is every village in India surveyed once in 10 years during the census and some detail are preserved in the following format. Fill up the फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पालमपुर से रिलेटेड जो आपको फिलअप करना है, जिसमें लोकेशंस क्या है, टोटल एरिया इन द विलेज क्या है, लैंड यूज़ कितना है हेक्टेयर्स में, उसके बाद कल्टीवेटेड लैंड में एरीगेटेड कितना है, अनएरीगेटेड कितना है, फिर लैंड जो नॉट अवेलेबल फॉर कौन ऐसे लैंड है जो मतलब कल्चरेबल लैंड नहीं है, कल्टिवेबल लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन यानी कि अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन से हैं, उसमें कितने हेक्टेयर्स में है। उसके बाद कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में कि एजुकेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, मेडिकल, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन कम्युनिकेशन और नियरेस्ट टाउन, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है। तो इसका आंसर है लोकेशन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। टोटल एरिया ऑफ द विलेज 226 हेक्टेयर। लैंड यूज्ड इन हेक्टेयर। सी में लैंड यूज देखिए कि एरीगेटेड लैंड 200 हेक्टेयर्स का है, अनएरीगेटेड कुछ नहीं है, और जो लैंड मतलब जो यूजेबल है वो सारा हेक्टेयर यानी 200 हेक्टेयर एरीगेटेड है, मतलब 200 हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड है तो उसको हेक्टेयर उन्होंने कल्टीवेट कर रहे हैं, और 26 हेक्टेयर ऐसे लैंड है जो कि अनकल्टीवेबल है जिस पे खेती की ही नहीं जा सकती, इसीलिए वो खाली पड़े हुए। बाकी ऐसा नहीं है कि जो कल्टीवेबल लैंड है और इरीगेटेड नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ज़ीरो है, अनएरीगेटेड में खाली है। जितने लैंड कल्टीवेबल है वो सारे एरीगेट किए गए हैं 200 हेक्टेयर, और जो कल्टीवेबल नहीं है यानी 226, आप ऊपर देख सकते हैं बी में टोटल एरिया ऑफ द विलेज 226 हेक्टेयर है, जिसमें 200 हेक्टेयर्स एरीगेटेड है और 26 एरीगेट जो है वो अनकल्टीवेबल लैंड। अनकल्टीवेबल मतलब जो एरिया डवेलिंग है, रोड है, पॉन्ड है या ग्रेजिंग ग्राउंड है, या जो एरिया कवरिंग डवेलिंग यानी कि घर वगैरह है जहाँ पे, ये सब टोटल 26 हेक्टेयर में, और 200 हेक्टेयर की खेती है जिसमें सारी एरीगेटेड की हुई है। ओके, उसके बाद डी है फैसिलिटीज़ की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। एजुकेशन में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है पालमपुर के अंदर। मेडिकल 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है पालमपुर में। मार्केट रायगंज और शाहपुर जो हमने देखा है डिस्कशन में। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मोस्ट ऑफ हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक पावर, ऑल ट्यूबवेल इन द फील्ड यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। Communication well connected in neighboring village and town 3 km of Raiganj, all weather route connected in Raiganj further on the Shahpur. Many kind of transport like bullock cart, tonga, boggy, motorcycle, jeep, tractor and truck are present. Nearest town Shahpur. Okay, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। Now question number 2 is modern farming method require more input which are manufactured in industry. Do you agree? क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है वो ज़्यादा इनपुट्स रिक्वायर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आप एग्री करते हैं? Traditional farming method involve use of relatively low yielding seeds which require less water for irrigation. Farmer following the traditional method used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these elements are rapidly available within the farmer. This makes them less dependent on industrial output. तो ये जो फार्मिंग और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये लोगों को कम डिपेंडेंट कराता है इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसीलिए लोग मतलब फार्मिंग की तरफ ज़्यादा दे रहे हैं, उनके इनपुट्स ज़्यादा है उससे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द हाई यील्डिंग वैरायटी। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ की चीज़ें हैं, इसमें हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स चाहिए। दीज रिक्वायर कम्बिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक, यानी कि बहुत ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जिसमें आपने फिगर देखा होगा मॉडर्न फार्मिंग का, जिसमें कि ट्रैक्टर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, केमिकल्स चाहिए, ये सब सारी चीज़ें थी। ऑल दोज एलिमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, हेंस इट वुड बी राइट टू से मॉडर्न फार्मिंग मेथड मेक यूज़ ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि मॉडर्न फार्मिंग से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट में ज़्यादा का बढ़ावा हो, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बनती है। इंडस्ट्रियल आउटपुट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प इन पालमपुर। ये इसका आंसर है कि कैसे वहाँ पे पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँची। आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, कोई डाउट होगी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज अंडर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज अंडर एरिया अंडर एरीगेशन, कि ये इंपॉर्टेंट है जो एरीगेशन का एरिया उसको मतलब एरीगेट करने का, और क्यों? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो एरिया है इरीगेशन में उसको बढ़ाना ये ज़रूरी है, और है तो क्यों? कि मानसून आर बाय देयर वेरी नेचर इरेटिक एंड वेरिएबल, सो फार्मिंग कैन नॉट इंटायरली डिपेंड अपॉन रेन्स। A large portion of cultivable land in India is not well irrigated and dependent entirely upon rain. So, as a result, when rain are late or are inadequate, अगर देर से बारिश होगी या प्रॉपर वे में बारिश नहीं होगी,
फार्मर इनकर मच लॉस, तो फार्मर को बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। दैट्स वाई द लॉस इज मोर एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय द स्मॉल फार्मर। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा छोटे फार्मर्स को होंगे। फेलियर ऑफ रेन मीन्स फेलियर ऑफ क्रॉप, कि अगर बारिश ठीक से नहीं होगी तो फसल भी सही नहीं होगी। फेलियर ऑफ रेन मीन्स फेलियर ऑफ क्रॉप। एंड अ टोटल वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्स, और जितना उन्होंने एफर्ट किया, 3-4 महीने खेती की, मेहनत किया, या जो भी रिसोर्सेज लगाए वो सब वेस्ट हो जाता है। बोथ ऑफ इंडिविजुअल फार्मर एंड द इकोनॉमी, दोनों को नुकसान, इकोनॉमी को भी नुकसान, फार्मर को भी नुकसान। फार्मर के एफर्ट वेस्ट होते हैं और जो उससे इनकम होने वाला था वो भी नहीं जाती है, तो इकोनॉमी का भी लॉस होता है। टू अवॉइड सच सिचुएशन, इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटायर कल्टिवेबल एरिया ऑफ द कंट्रीज टू बी ब्रॉट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना भी कल्टिवेबल एरिया है उसको यानी कि कल्टीवेशन में लाया जाए। ज़्यादा कल्टीवेशन होगा तो कम से कम अगर थोड़ा थोड़ा भी एक प्लॉट से हुआ तो अच्छा खासा जो आउटपुट है वो मिल सकता है, मतलब कि उनकी जो एफर्ट भी वेस्ट नहीं होगी और इकोनॉमी पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इरिगेशन, हम जो भी कल्टीवेबल एरिया है उसको हम ला सकते हैं इसके इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें दी हुई है नीचे, आप इसको देख लें, कोई डाउट हो आप पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए मैं शॉर्ट्स में कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट हो आप अलग से पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 समझ नहीं आया तो हम अलग से आपको बता देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिली ऑफ पालमपुर, कि एक टेबल बनाइए जिसमें जो 450 फैमिलीज़ है पालमपुर को, उनको जो ज़मीन है वहाँ पे यानी कि 200 हेक्टेयर्स का जो कि कल्टिवेबल है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए किस तरह से करेंगे। ये देखिए, एवरेज एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेबल, एवरेज एरिया आप कुछ नहीं रखें, नंबर ऑफ़ फैमिली कितने हैं 150, और परसेंटेज ऑफ फैमिली यानी 33, तो परसेंटेज ऑफ लैंड कल्टिवेबल अप्रॉक्स 0। लेस देन 2 हेक्टेयर पर फैमिली अगर देंगे तो 240 फैमिली, परसेंटेज ऑफ फैमिली 54 एंड परसेंटेज ऑफ लैंड कल्टिवेबल 32। मोर देन 2 हेक्टेयर पर फैमिली अगर देते हैं तो नंबर ऑफ़ फैमिली 60 फैमिली को 2 हेक्टेयर से ज़्यादा दिया जा सकता है। 13 यानी कि परसेंट ऑफ फैमिलीज़ को मिलेगा, ये जो टोटल परसेंटेज है उसके 13%, तो 68% का जो लैंड है वो कल्टिवेटेड है वो उनको मिल सकता है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई आर द वेज फॉर फार्म लेबर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेज, कि वाई आर द वेज फॉर फार्म लेबर पालमपुर लेस देन मिनिमम, के पालमपुर के जो लेबरर्स हैं उनको मिनिमम वेज क्यों नहीं मिल पा रहा, बहुत मिनिमम वेज से भी कम क्यों मिल रहा है। थ्रू आउट द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फार्मर लेबर इज ₹60 पर डे। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वेज फिक्स किया गया था कि जो फार्मर्स होंगे उसको कम से कम 60 रुपये दिन के मिलेंगे। फार्म लेबर इन पालमपुर गेट मच लेस, फार्म लेबर जो है उसको और कम मिलता है, अबाउट 35 to 40 रुपीज़ अ डे। द रीज़न फॉर दिस द कंपटीशन ऑफ अमंग एग्रीकल्चर लेबर इन द विलेज, नोइंग दैट सप्लाई इज मच मोर देन द डिमांड, दे देमसेल्फ अग्री टू वर्क द वेज द लोअर देन मिनिमम वेजेज। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड भी उसकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो लो वेज पे भी काम करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। दे लार्ज फार्मर टू एक्सप्लॉइट द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड फोर्स लेबर टू वर्क विद लो वेजेज। The use of modern agriculture implement like tractor, thresher, harvester, etc. has also reduced to the amount of agriculture labor required. वो सोचते हैं कि हमारा सिर्फ लेबर में नहीं बल्कि और सारी चीज़ों में खर्च होता है, इसलिए वो कम करते हैं। The further intensify the competition among the laborer looking for jobs. क्वेश्चन नंबर 7 है कि in your region talk to laborers, कि आप अपने एरियाज़ में 2 लेबर से बात करें। चूज़ आइदर फार्म लेबरर और लेबरर वर्किंग, कि आप या तो वो खेतिहर किसी यानी लेबर हो या फिर कोई जनरल लेबर हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हो। व्हाट वेज डू दे गेट, तो आप देखेंगे कि दोनों को क्या क्या वेतन मिलता है दिन का। आर दे पेड कैश और काइंड, वो उनको पैसा कैश से मिलता है, चेक से मिलता है, किस तरह से मिलता है। एंड डू दे गेट वर्क रेगुलरली, क्या वो रेगुलरली जॉब कर पाते हैं। आर दे इन डेब्ट, क्या उनको किसी भी तरह का डेट है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि अटेम्प्ट दिस इज योर ओन, ये मतलब ये पर्टिकुलरली ओन क्वेश्चन है कि आप अपने एरियाज़ में 2 लेबर्स को देखिए, एक किसान खेती वाला लेबर हो और एक कंस्ट्रक्शन साइट वाला, आप दोनों का वेज देखें, फिर देखें कि उनको किस तरह से मतलब वो रेगुलरली वर्क करते हैं नहीं करते हैं, मतलब जॉब की भी गैर सिक्योरिटी देखें, ये सब चीज़ देखिए। आप खुद से एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर ओन, खुद से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द सेम फील्ड ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल एक्सप्लेन, क्या और कोई दूसरा तरीका है जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है सेम पीस ऑफ लैंड में, मतलब उतना ही लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। कोई और एरिया है तो आप मतलब कोई और वेज है, तरीका है तो आप सजेस्ट करें। मल्टीपल क्रॉपिंग एक सजेशन है और उसमें आप डिटेल्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, यूज़ द फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आर द 2 कॉमन।
एक मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग। ये दो मेथड ऐसे हैं जिससे ये जो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है उतने ही फील्ड में बढ़ाया जा सकता है। उसके डिटेल आप पढ़ लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड का जो काम है फार्मर्स का उसको डिस्क्राइब कीजिए, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा सिंपली कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में किस तरह से वो काम करते हैं, उसके वर्क को बताना है कि क्या क्या करना पड़ता है फार्मर्स को, वो लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, नाउ 10 है, हाउ डू द मिनिमम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। कि कैसे मीडियम या लार्ज फार्मर्स जो है वो अपनी कैपिटल महीने के ज़्यादा पैसे, मतलब पैसे कैसे कमाते हैं वो अपने फार्मिंग से, चाहे वो मीडियम हो या बड़े हो। हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर, ये छोटे फार्मर से कैसे अलग है, वो आंसर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ेंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 आप खुद से बनाएंगे। 14 का आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हियर इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। इफ़ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।